TCLM की मलाड शाखा के ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत करते हैं और आइए प्रार्थना के साथ जो है आज की सभा को हम शुरुआत करते हैं। प्रभु, आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप हमारे जीवनों में आपने अपनी विश्वास योग्यता को दिखाया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, आपको हम स्तुति और आराधना का और धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा पिता, आमीन। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hope you all are doing good. आशा करते हैं कि आप सब अच्छे हैं We welcome you to our online Sunday service. और ऑनलाइन रविवार की सभा में हम आपका स्वागत करते हैं। This month we are learning from the theme और इस महीने हम इस शीर्षक पर इस शीर्षक से सीख रहे that हैं is overcome. और वो है जयवंत होना। Let quickly go to the scripture. और जल्द से जल्द आइए जो है हम अपने वचनों को खोलेंगे In the scripture portion is Joshua chapter 7 verse 12 and 13. और वचन जो लिया गया है यहोशू का किताब, उसका 7वां अध्याय, उसका 14 और 15 आयत, 12 और 13 आयत। We will concentrate about the last two lines of these verses. और ये जो आयतों के आखिरी जो 2 पंक्तियां हैं उन पर जो है हम अपने ध्यान को लगाएंगे। Verse 12, 12वीं आयत in last part it is written like that. और उसके आखिरी पंक्तियों में ऐसा लिखा गया है, I'll not remain with you until you destroy the things among you that is set apart for destruction. और मैं तब तक तुम्हारे मध्य में न रहूंगा जब तक कि तुम अपने बीच में से वो अशुद्ध वस्तुओं को ना निकालो जिनको नाश के लिए ही बनाया गया है। And verse 13 last part it says, और 13वें आयत का आखिरी पंक्ति ऐसा कहता है, आखिरी भाग ऐसा कहता है, you will never defeat your enemies until you remove these things from among you. और ऐसा लिखा गया है कि जब तक इन चीजों को तुम अपने मध्य में से ना निकालो तो तुम अपने शत्रुओं को कभी ना हरा पाओगे। Let's go to the background of the story. तो आइए जो है हम कहानी की या इस घटना के पृष्ठभूमि में जाते हैं। After the death of Moses, और मूसा के मृत्यु के बाद Lord spoke to Joshua to lead the Israelites. परमेश्वर ने यहोशू से जो है बात किया इजराइलियों के अगुवाई करने के And लिए। Joshua had two challenges. और यहोशू के पास 2 चुनौतियां थी। The first one is और पहली चुनौती to cross the overflowing river Jordan. और उफनता हुआ यरदन नदी पार करना। And the second one is और दूसरा चुनौती to conquer the city of Jericho. और यरीको के शहर को जो है जय प्राप्त, यरीको के शहर को जीतना। And the Israelites crossed over the river Jordan. और इजरायली लोग यरदन नदी पार कर लेते हैं। And they also conquered the city of Jericho. और यरीहो के शहर पर भी जो है वो जय पाते हैं। They did it by obeying the instruction of the Lord. ये सारी चीजों ने, ये सारी चीज वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए कर पाए।
but they failed to obey one instruction. लेकिन एक ऐसी बात प्रभु ने कहा था जिसको वो पालन करने में चूक गए, That is written in verse 6, chapter 6, verse 18 and 19. और वो अध्याय 6 यहोशू की किताब के अध्याय 6 और 18 और 19वें आयत में इसका कारण लिखा गया है। And that is, do not take anything set apart for destruction. और वहां पे ऐसा लिखा गया है कि ऐसी कोई भी वस्तु को ना अपने पास रखना जिसको नाश के लिए रखा गया है। Otherwise, you will set apart yourself for destruction. अगर ऐसा करोगे तो तुम अपने आप को नाश के लिए जो है अलग करोगे। And everything made of gold, silver, iron or bronze must be set apart for God. और हर एक जो धातु से बने हुए चीज जैसे सोना है, चांदी है, ये सारे बर्तनों को ये सारी चीजों को जो है परमेश्वर के लिए अलग करने का आज्ञा था प्रभु की ओर But से। Achan, लेकिन अखान जो है he hid some of the devoted things with himself. लेकिन कुछ वस्तुओं के ऊपर उसका लालच आ गया और उसने जो है अपने पास छुपा कर रखा, And he hid it inside his tent. और उसने अपने तंबू के अंदर जो है इसे छुपा कर रख दिया। They crossed the river Jordan, वो तो यरदन नदी को पार कर लिया उन्होंने, also won the city of Jericho, यरीहो के शहर को भी जीत गए, which was the first land in the Canaan. और कनान देश का पहला शहर। And the next challenges was to conquer Ai. और दूसरा जो इसके बाद का जो चुनौती था, आई देश को जो है जीतना था, आई देश के ऊपर जीत हासिल करना And था। Joshua sent 2 of his men to spy the land of Ai. और यहोशू अपने 2 जासूसों को भेजता है आई देश के भूमि को जो है भ्रमण करने के लिए, वहां का पता लगाने के लिए। And the 2 men came after spying the entire land of Ai, and they reported to Joshua. और वहां पे जाकर और देश का अनुसंधान करने के बाद जो है वो दोनों लोग आते हैं यहोशू के पास अपना रिपोर्ट लेकर, And they suggested Joshua to और वो यहोशू से ये सलाह देते हैं that the enemy is not so stronger. और शत्रु जो है उतना दृढ़ नहीं है या उतना बलवंत नहीं है, So it is not required to send our entire army to defeat the country of Ai. और इसके लिए आवश्यकता नहीं है कि हम जो है अपनी पूरी सेना को आई देश के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए भेजें। 2,000 or 3,000 military is enough to beat Ai. और 2 से 3,000 की सेना काफी है आई देश को हराने के लिए। So Joshua sent only 3,000 armies to conquer the city of Ai. और केवल 3,000 लोगों को सेना को जो है भेजता है यहोशू उस देश के ऊपर जय पाने के लिए, But they were chased by Ai miserably. लेकिन उनको जो है आई देश जो है पछाड़ देता है। 36 men of Israelites died on the same day. और उसी दिन में 36 इजरायली लोग जो है मारे जाते हैं। And for this the whole Israelites melt with fear. और इस वजह से जो है पूरा इस्राएल देश में जो है शोक आ जाता है। And Joshua turned his clothes and bent down and cried out to Lord. और यहोशू जो है अपने वस्त्र को फाड़ता है, प्रभु के सामने जो है झुकता है और प्रभु के सामने जो है रोता है। But Lord told to Joshua, लेकिन परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, where are you crying? क्यों रोते हो, क्यों गुहार लगाते हो? It's not my fault. ये मेरी ओर से नहीं, It's the fault of your people. ये तुम्हारे लोगों की गलती है, They broke the covenant that I have given to them. क्योंकि मैंने जो वाचा उनसे बांधा था उन्होंने उस वाचे को तोड़ दिया। And और उसने he instructed Joshua to find out the devoted things that is hidden inside Israel. और वो कहता है कि जो वस्तुओं को जो है मैंने अपने लिए अलग करने के लिए आज्ञा दी थी, उन वस्तुओं में से कुछ चीजों को जो है तुम्हारे लोगों ने छुपा कर रखा है। And Lord commanded Joshua to purify the people. और परमेश्वर जो है यहोशू को आज्ञा देते हैं कि उनके लोगों का जो है पवित्रकरण या शुद्धिकरण किया जाए। Next morning, और अगले दिन सुबह Joshua presented whole tribes of Israelites in front of
Lord. और परमेश्वर के सामने जो है यहोशू इज़राइल के सारे 12 जातियों को जो है प्रस्तुत करता है। The tribe, the clan, that family belonged to Achan was singled out. और अखान का जो गोत्र है और अखान का जो परिवार है और अखान का जो जाति है उसको जो है अलग किया जाता है, परमेश्वर अलग कर देते हैं। And finally from his family Achan was singled out. और उसके बाद आखिर में उसके परिवार से अखान को अलग किया जाता है। And Achan confessed his sin. और परमेश्वर के सामने अखान अपने पाप का अंगीकार करता है। And they stoned him to death. और उसको पथराव करके मार दिया जाता है। The devoted things was discovered from the tent of Achan. और उसी के तंबू से जो है वो वस्तुओं को पाते हैं जब ढूंढा जाता है। After this, और उसके बाद Joshua and his army और यहोशू और उसकी सेना went with full strength to defeat Ai. और अपने पूरे बल के साथ आई देश के ऊपर जो है धावा बोलते हैं। Not only they defeated Ai, आई को केवल वो हराते नहीं, but they defeated northern army, eastern army and southern army. और वो उत्तर पूर्व और पश्चिम देशों के जो सेना है वो उसको भी जो है वो हराते हैं। I want to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता Where हूँ, with Israelites were defeated? क्यों इज़राइल के लोग पहले बार में हार गए थे? Neither the enemy was weak or nor they were so much strength. और इसलिए नहीं कि शत्रु बहुत कमजोर था या इज़राइल के लोग कमजोर थे या शत्रु बहुत बलवंत था। Neither the enemy was stronger nor they were weak. और ना शत्रु बलवंत था जिसकी वजह से वो हार गए, ना वो कमजोर थे जिसकी वजह से वो हार गए। But the Lord was not with them. लेकिन परमेश्वर उनके संग नहीं था। Israelites were so puffed up with their victory. और इज़राइल के लोग अपने पूर्व विजय प्राप्ति में इतना फूल गए थे मानो, But they were defeated by a weak enemy. लेकिन एक कमजोर एक छोटे देश के सामने जो है वो मुंह के बल हार जाते हैं। Similarly, ठीक उसी रीति से we as a Christian हम मसीह होने के नाते come a long way if you look at our backgrounds. अगर हम अपने पिछले जीवनों को देखते हैं, अपने बैकग्राउंड को देखते हैं तो हम जानेंगे कि हम कितनी दूर आ चुके। Overcoming our faiths, belief, tradition, custom, old lifestyle and old teaching of our forefathers. और हम अपने जीवनों में अपने पुराना जीवन शैली, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे पूर्वजों के जो बातें उन्होंने सिखाया है, हमारी कई सारे ऐसे अंधविश्वासों के ऊपर हम जय पाकर आ चुके हैं। We overcome victories over this thing and live in so much of confidence. और हम इन सारे बातों के ऊपर जय प्राप्ति करने के बाद इतना हम लोगों के अंदर आत्मविश्वास भर गया है। But the minor things that stay inside us is enough for the enemy to chase us. लेकिन एक छोटी सी बात काफी है शत्रु के लिए कि वो हमें पछाड़ दे। The Israelites were defeated by the enemy because of the covetousness of a single man. और इज़राइल की पूरी सेना हार गई, इज़राइल देश हार गया एक व्यक्ति के लालच के कारण। And they didn't even knew the reason of their defeat. और बाकी तो किसी को भी मालूम नहीं था कि क्यों हार गए। Similarly, ठीक उसी रीति से there are areas in which we still struggle. और हमारे जीवनों में भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे हम जूझते हैं, संघर्ष करते हैं, And we don't even know the cause of our struggle. और हम जो है अपने संघर्षों के कारण को कभी-कभी जान भी नहीं पाते हैं। The reason is और उसके कारण ये है, that Satan is not stronger, और इसलिए नहीं कि शत्रु हमसे बहुत बलवंत है, but लेकिन there is something inside us that allows Satan हमारे अंदर ऐसी कुछ बातें हैं जो शत्रु को अनुमति देता है to chase us हमें पछाड़ने के लिए। in this quarantine period. इस नजरबंदी के समय में Let us examine ourselves. अपने आप को आते हैं जांच लें, Let us assess ourselves. अपने आप को जो है जांच लें, The way जिस रीति से Joshua assessed and examined the whole tribe of Israel. जिस रीति से यहोशू ने पूरे इज़राइल को जो है उसने जांचा और परखा, The hidden secret thing और जो गुप्त बात थी, गुप्त पाप था, that is still inside you, and that is because of this you are facing defeat regularly in our life. और वही गुप्त पाप की वजह से हो सकता है कि आप जो है लगातार अपने जीवन में हारते जा रहे हैं। Similarly, the way the Israelites faced the defeat because of the covetousness of an individual. और ठीक उसी रीति से इज़राइल के लोग भी एक व्यक्ति के लालच की वजह से जो है वो हार जाते हैं। What is this? ये क्या है?
what you want to do but could not able to do. ऐसी कौन सी बात है जो आप करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते The हैं, reason is hidden. और वो जो है गुप्त बात है। If you examine yourself, लेकिन अगर आप अपने आप को जांचे you will find out. तो वो छुपी हुई बात निकल कर बाहर आ सकती है। You don't want to get angry, आप गुस्सा तो होना नहीं चाहते, but the spirit of anger chases you. लेकिन गुस्से की आत्मा आप पर हावी हो जाती है। You don't want to have discord between your spouse, आप अपने जो है पति या पत्नी के साथ प्रेम से रहना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता। between you and your parents, आप अपने माता पिता के साथ प्रेम में रहना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता। between you and your son and daughters, आप अपने बच्चों के साथ मेल मिलाप में रहना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता। but the enemy chases you लेकिन हर बार ऐसा कोशिश करते करते आप जो है हार जाते हैं and bring out disharmony in relationship. और आपके रिश्तों में जो है वो असंतुलन ला देता है। You want to study Bible, आप बाइबल पढ़ना तो चाहते you हैं, want to spend time in prayer, आप प्रार्थना में समय तो बिताना and you also चाहते हैं, started it, और आपने शुरू भी कर दिया होगा but it शायद, lasted for 2 and 3 days only, लेकिन केवल शायद 2 या 3 दिन तक वो गया होगा, and an enemy chases you to your own life. और उसके बाद शत्रु आपके ऊपर हावी हो गया और आप फिर से जो है पुराने जीवन में वापस चले गए। You want to do good in your professional relationship, आप जो है अपने प्रोफेशनल संबंध में या जो आपके ऑफिस के कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहते हैं, but every now and then something happen और लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता that है you don't want, कि आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, and that enemy chases you to your former life. और उसके बाद जो है आप पहले जैसा ही फिर बर्ताव करना लग जाते हैं, चिड़चिड़ा होकर। If this is happening to you regularly, अगर ऐसा आपके साथ निरंतर हो रहा then है take it seriously, my brother and sister. तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात को गंभीरता के साथ लीजिएगा। The hidden thing that is still inside you जो छुपी हुई बात अभी भी आपके अंदर है, is causing the enemy to chase you. वही चीज जो है शत्रु, वही चीज की वजह से शत्रु आपके ऊपर हावी हो जा रहा And है bring you back to your own life, to your former life that is not designed by God for you. और उसी चीज के वजह से शत्रु आपको जो है आपके वो पुराने स्वभाव और पुराने जीवन में वापस ले जा रहा है जो परमेश्वर की योजना आपके लिए नहीं है। It is not the enemy, but we allow enemy to defeat us. ऐसा नहीं है कि शत्रु हमारे ऊपर यूं ही हावी हो जा रहा है, ये हमारे जीवन की वो छुपी हुई बात है जिसके वजह से शत्रु के ऊपर जो है हमारे ऊपर शत्रु को हम हावी होने देते हैं। We experience great victory, but similarly, we prepare ourselves for a humiliating loss. और हमने बड़ी बड़ी जय को तो हमारे जीवन में देखा है, लेकिन साथ ही साथ हम बहुत शर्मनाक हार को भी अपने जीवन में देख रहे हैं। Don't pop up with your victory, but be serious with your loss. और अपने जीवनों में जितना भी जय हमने पाया है अतीत में, तो उसको लेकर जो है फूलिएगा नहीं, लेकिन अभी जिन चीजों से संघर्ष करके बार बार हार रहे हैं उन बातों को गंभीरता से लीजिएगा। If you learn from your loss, you will be overcomer in the name of Jesus. अगर आप अपनी हार से सीखते हैं तो आप जो है जयवंत व्यक्ति बनेंगे। What is inside you that the enemy is defeating you regularly? ऐसी कौन सी बात आपके जीवन में छुपी हुई है जिसकी वजह से शत्रु जो है आपको बार बार मात देता है? Your secret sin will affect you, your family, your every areas, the same way the secret sin of Achan affected the whole Israelites. आपका गुप्त पाप जो है आपके परिवार में, आपके आत्मिक जीवन में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभाव को डालेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। जिस रीति से आखान का एक व्यक्ति का लालच पूरे इजराइल देश के ऊपर जो है गलत प्रभाव को डाला था। Do you want your family to suffer because of you? क्या आप चाहते हैं कि आपका परिवार आपके गुप्त पाप के वजह से जो है संघर्ष करे? Get up. उठ खड़े हो जाएं। Your prayer and your cry like Joshua will not help you out. आप अगर यहोशू के समान जो है रो रो कर बिलक कर प्रभु के सामने अगर प्रार्थना करेंगे तो मैं आपको बता दूं वो काम नहीं आने वाला। Until and unless you get rid of your secret things and hidden things. जब तक कि आप जो है खड़े होकर वो कदम को ना उठाएं और अपने जीवन से वो गुप्त पाप को, वो छिपे हुआ पाप को जो है आप निकाल बाहर ना फेंकें। Your defeat, frustration, discouragement,
condition has clearly shown that something has disturbed your relationship with God. और आपका पराजय और आपका निराशता और आपकी असहजता ये बात को दर्शाता है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ जो है सही नहीं है। And the first necessity is to know what it is. और सबसे पहली बात जानना ये जरूरी है कि ऐसा क्यों है। The remedy is not only in prayer, और इसका जो समाधान केवल प्रार्थना में नहीं है, but in active steps to cast out the unclean things. लेकिन सक्रिय होकर हमारे जीवनों में जो अशुद्ध चीजें हैं या अशुद्ध बातें हैं उसको जीवन से हटाना बहुत जरूरी है। It may be your pride, ego, jealousy, हो सकता है कि वो आपका घमंड हो, वो आपका ईगो हो, वो आपका ईर्ष्या हो, ignorance, वो आपका बुद्धिहीनता हो, covetousness, आपका लालच हो सकता है, fear, आपका भय भी हो सकता है, lies, आपकी झूठ बोलने का स्वभाव हो small सकता है। compromises that you do in our daily life. आप अपने निरंतर रोजमर्रा के जीवन में जो छोटी छोटी बातों से आप समझौता कर लेते हैं, शायद वो भी हो सकता है। Maybe your some secret lust, और हो सकता है कि आपका गुप्त जो है लालसा, शारीरिक लालसा, some unlawful gain, और आप सही मायने से जो है पैसा ना कमाते हो, काला पैसा कमाते हो। if Lord is with us, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, we can defeat the enemy no matter how stronger is the enemy. अगर परमेश्वर हमारे संग है तो चाहे शत्रु कितना भी बलवंत हो, हम उसे हरा पाएंगे। Maybe like the wall of Jericho. और यरीहो दीवार के समान। If Lord is not with us, अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं no matter होंगे, how small the enemy, जो है शत्रु कितना भी कमजोर और छोटा क्यों ना हो, maybe like Ai, आई देश के समान कितना ही छोटा क्यों ना हो, they will chase us like anything. हमें वो पछाड़ देंगे। Don't think you will live in sin and you will experience victory. ऐसा न कभी सोचे, इस गलतफहमी में न रहे कि आप पाप में जीवन को बिताते रहेंगे लेकिन और जय को भी पाएंगे। Don't expect victory from Lord if you are living in sin. परमेश्वर से जो है विजय की आशा मत रखिएगा अगर पाप में अपने जीवन को बिता रहे हैं। What you have taken to come out from your sin. आपने अब तक जो है अपने गुप्त पाप से बाहर निकालने के लिए या अपने जीवन में जो भी छोटी छोटी पाप है उससे बाहर निकलने के लिए क्या ठोस कदम उठाया है। You have to find out your secret thing, your hidden things. The same way Joshua find out the hidden things among Israelites and dealt. और जिस रीति से यहोशू ने जो है इज़राइल देश में वो छिपे हुए पाप को खोज कर बाहर निकाला, ठीक उसी रीति से आपको और मुझे भी अपने जीवनों में जो है अनुसंधान करना है, खोजना है, ढूंढना है कि ऐसी कौन सी बात छिपी हुई है हमारे जीवन में जिसके वजह जो प्रभु की दृष्टि में सही नहीं है। Your victory may be preparing you for a humiliating loss. हो सकता है कि आपका जो विजय है वो उसके वजह से जो घमंड आया है वो आपको आने वाले हार के लिए तैयार कर रहा हो। When God is giving you victory, जब परमेश्वर आपको विजय बनाते हैं, be careful to obey Him meticulously. और तब जो है और सावधानी बरतें उसकी हर एक बात का जो है पालन करने के लिए। Overcomers always assess themselves as well as their enemy. और जो जयवंत व्यक्ति होते हैं या जो चीजों के ऊपर जय पाते हैं वो हमेशा जो है शत्रु का भी आकलन करते हैं और अपने आप का भी आकलन करते हैं। If you are right with God, अगर आप परमेश्वर के साथ सही हैं and if your relationship with God is right, और अगर परमेश्वर के साथ आपका संबंध सही है, then you are an overcomer in the name of तो Jesus. आप जो है यीशु मसीहा के नाम में जयवंत व्यक्ति हैं। Don't cry at your defeat, अपने हार पर रोइए नहीं, but check your relationship with God. लेकिन अपना संबंध को परमेश्वर के साथ जो है थोड़ा जांच पड़ताल कीजिएगा। Ask yourself, अपने आप से पूछिए, did I listen to Him क्या मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना, or did I obey Him? या और जैसे उसने कहा क्या मैंने ठीक हूबहू वैसे ही क्या उसकी आज्ञा का पालन किया। Don't cry at your defeat, अपने हार पर रोइए नहीं, but cry because of the reason of your defeat or reason of your condition. लेकिन उस बात के लिए रोइएगा जो उस हार का कारण है। Don't rend your cloth, but rend your heart. अपने वस्त्र को फाड़िएगा नहीं जैसे पुराने जमाने में दुख प्रकट करने के लिए करते थे, लेकिन अपने हृदय को प्रभु के सामने जो है फाड़िएगा। It means don't cry because of your consequences.
इसका अर्थ ये है कि क्योंकि गलती पकड़ी गई और गलती के पाप के वजह से आपको अभी भुगतना पड़ रहा है, इसी वजह से केवल आपको पछतावा है। But cry out to God because of the hidden sin and reason of the consequences. लेकिन सच्चा पछतावा वो होता है जब आप और मैं हम इस बात को जानते हैं कि आप और मैंने परमेश्वर को चोट पहुंचाया है, परमेश्वर को दुख पहुंचाया If है। you are God's soldier, अगर आप परमेश्वर की सैनिक हैं we must be pure. तो आपको जो है शुद्ध होना है। We lose because of our spiritual deficiency. हम अपने आत्मिक कमियों के कारण जो है हम हार जाते हैं अपने जीवन में। We sometimes don't know हम कई बार नहीं जान पाते हैं how our flesh and human nature work. किस रीति से जो है हमारा शरीर का स्वभाव हमारे जीवन में कार्य करता है। Even in the midst of a victory, और जय के बीच में भी if by knowing also, और जानबूझकर भी हो सकता है, if don't deal with it, अगर आप जानते हुए भी अगर आप अपने जीवन के उस छिपे हुए पाप को नहीं निकालेंगे और अगर उसका कुछ नहीं करेंगे, then destruction is waiting for you. तो जान लीजिएगा कि विनाश आपके लिए जो है इंतजार कर रहा है। Don't ignore the minute thing. छोटी छोटी बातों को खास करके जो है आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। The way Israelites ignores, जिस रीति से इजराइल के लोगों ने नजरअंदाज किया, that is enough to put you down. और वही छोटी बात हमें जो है जमीन पर पटकने के लिए काफी है। From these battles, और इन युद्धों से we learn three things. हम 3 बातों को सीखते हैं। The secret to win a battle is और युद्ध को जीतने का जो रहस्य है, 3 things are required to win a battle. 3 बातें जो है एक युद्ध को जीतने के लिए आवश्यकता है। The presence of God परमेश्वर की उपस्थिति and your assessment of strength in the Lord, और आपका आकलन करना, आपका जांचना कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा है, and या examine yourself rather than the enemy. और अपने आप का भी आपको भी जांचना और शत्रु को भी जांचना। And Lord will restore your victory march in the name of Jesus. और परमेश्वर जो है आपकी विजय यात्रा को पुनः स्थापन करेंगे आपके जीवन में। The way Lord restored the victory march of Joshua and his army. और जिस रीति से परमेश्वर ने यहोशू और उसके सेना के विजय यात्रा को जो है उसने पुनः स्थापित किया, They won entire land of Canaan. और वो जो है पूरे कनान देश को जीत लिया उन्होंने। Similarly, we will experience victory over every area of our life. ठीक उसी रीति से हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र पर जो है विजय प्राप्त करेंगे। Let victory be our portion in the name of Jesus. होने पाए कि विजय जो है हमारा भाग हो यीशु के नाम से। Let's pray down our head and pray. तो आइए अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद We देते glorify हैं। your holy name. हम आपके पवित्र नाम को महिमान्वित करते हैं। Help us, Holy Spirit, पवित्र आत्मा मदद to कीजिए assess ourselves, अपने आप को जांचने के to लिए, examine ourselves, अपने आप को आकलन करने के and लिए, remove the unclean things और वो अशुद्ध बातों को दूर करने के लिए that keep the enemy to chase us. जो जिसके वजह से शत्रु हमें बार बार हराता है। Help us, O Daddy, और मदद कीजिएगा पिता to live a pure life कि पवित्र जीवन बिताएं and experience victory in every area of our life. और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम विजय प्राप्त करें। In Jesus' matchless and precious name we pray. यीशु के अतुल्य और मूल्यवान नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन, आमेन।